बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम कंप्यूटर साइंस का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है फ्लो चार्ट्स। ठीक है, फ्लो चार्ट बेसिकली दो अल्फाज से मिलकर बना है, फ्लो एंड चार्ट्स। फ्लो का मतलब होता है बहाव, और चार्ट्स में मुख्तलिफ तरह के अलामात और सैम्बल आ जाएंगे, मुख्तलिफ शेप्स आ जाएंगे। ठीक है, जस्ट लाइक ओवल शेप, ठीक है, रेक्टेंगल शेप, सर्कल शेप, ठीक है, इस तरह के शेप्स होंगे और फ्लो लाइंस होंगी। फ्लो चार्ट की डेफिनेशन की तरफ आते हैं। फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। किसी भी मसले को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था कि कोई अगर प्रॉब्लम है हमारे पास तो उसको सॉल्व करने के स्टेप्स होते हैं, और वो स्टेप्स जो है वो एक ख़ास तरतीब से उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, उन पे एक ख़ास तरतीब से अमल किया जाता है। इसी तरह उन स्टेप्स को जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, पिक्चर्स की फॉर्म में कह लें या तस्वीरी शक्ल में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे फ्लो चार्ट कहा जाता है। इसकी एक आसान डेफिनेशन भी है कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, बेसिकली एल्गोरिथम को भी स्टेप्स ही कहा जाता है। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के जो स्टेप्स होते हैं उनको एल्गोरिथम कहा जाता है। और फ्लो चार्ट की तारीफ आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि फ्लो चार्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, अगर आपके पास फ्लो चार्ट है तो इसका क्या फ़ायदा होगा हमारे पास। ठीक है, फ्लो चार्ट का बनाने का क्या फ़ायदा है, तो अब हम नेक्स्ट वो पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लो चार्ट्स में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के अलामात होती हैं, सैम्बल्स होती हैं, और हम उन सैम्बल्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपके पास जो है वो स्टार्टिंग सैम्बल है। ठीक है, स्टार्टिंग सैम्बल क्या है, एक ओवल शेप है स्टार्टिंग सैम्बल। अब आप जो है वो नेक्स्ट दूसरा है रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए आप फ्लो लाइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह ये दो हमारे पास सैम्बल्स हो गए, और इनको आपस में कनेक्ट किस तरह से करते हैं, फ्लो लाइंस की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फ्लो चार्ट की क्या अहमियत है। ठीक है, हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले तो ये है कि अगर आपके पास फ्लो चार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप आसानी से मालूम कर सकते हैं, या आसानी से आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास पिक्चर की फॉर्म में तमाम स्टेप्स पड़े हुए हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। इस तरह किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान हो जाता है। नेक्स्ट है कि अगर आपके पास टेक्स्ट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन है तो उसको जो है वो समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में है, ठीक है, तो जो विजुअलाइजेशन होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ठीक है, आपको पता है कि जो आप देखते हैं वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो है इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर अगर होगी वो तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ठीक है, इसी वजह से फ्लो चार्ट जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं टेक्स्ट के मुकाबले में। ठीक है, थर्ड है कि फ्लो चार्ट जो है वो हम फ्लो चार्ट की रिप्रेजेंटेशन से हमें ये पता चल जाता है कि क्या जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है या नहीं। ठीक है, क्या वो सही है या नहीं। नेक्स्ट है कि हमने देखना है कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए आपके पास किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले इनपुट है, नेक्स्ट आउटपुट है, देन प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इनपुट का क्या मतलब है कि इनपुट में हम क्या करते हैं, यूज़र से डाटा लेते हैं। ठीक है, टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द यूज़र और टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। जब यूज़र से डाटा लिया जाता है तो उसे इनपुट कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद इनपुट के बाद आप क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग में कोई ना कोई अमल होगा। ठीक है, हम इसकी एग्जांपल हम सिंपल ये लेते हैं कि आपने जो है वो एक सिंपल एडिशन करना है। ठीक है, यूज़र से डाटा लिया जाता है, दो वैल्यूज़ ली जाती हैं यूज़र से। ठीक है, दो आप उससे उनसे यूज़र से इनपुट लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 + 2। ठीक है, आपने 2 लिया फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू भी आपने 2 ली। ठीक है, 2 और 2 आपने दो उससे वैल्यूज़ ले ली। अब जो है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उस पर प्रोसेसिंग करना। 2 + 2, ठीक है, उसको प्लस किया, प्लस करके जो आंसर है वो आपका क्या हो गया, सम हो गया। ठीक है, अब प्रोसेसिंग आपकी होगी, नेक्स्ट क्या होगी आपकी, आउटपुट। ठीक है, इसी तरह आपके बेसिकली किसी भी फ्लो चार्ट में ये बेसिक स्टेप होते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, सबसे पहले जो है आपको इनपुट दिया जाता है, और उसके बाद जो है उस पर कोई ना कोई प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है। ठीक है, इनपुट होगी, इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आउटपुट होगी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट एक और स्टेप आता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है फैसला करना। ठीक है, फैसला साजी। बाज़ औक़ात ऐसे भी कुछ फ्लो चार्ट्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग की या डिसीजन की ज़रूरत पड़ती है। हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं आपके
रिजल्ट की, ठीक है, रिजल्ट की ले लें, या एक सब्जेक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं कि एक सब्जेक्ट का क्राइटेरिया होता है कि आपने 33 मार्क्स जो है किसी भी सब्जेक्ट में पास होने के लिए कंपलसरी होते हैं, ठीक है, आपने उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए 33 मार्क्स ज़रूर लेने होते हैं। तो ये क्राइटेरिया सेट हो गया कि इफ़ अगर स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं या सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो 33%, ठीक है, मोर देन 33%, देन ठीक है यू आर पास, एल्स यू आर फेल, ठीक है। इस तरह अगर आपके मार्क्स जो हैं वो 33% से ज़्यादा हैं तब आप पास कंसीडर किए जाएंगे, एज आ फेल कंसीडर किए जाएंगे उस सब्जेक्ट में, ठीक है। डिसीजन मेकिंग का इस्तेमाल भी इसी तरह के प्रॉब्लम्स में किया जाता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है, तब आप पास होंगे, अगर कंडीशन फेल हो जो है फॉल्स होगी तब आप फेल होंगे, ठीक है। ये जो बेसिकली हमने एग्जाम्पल दी है उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट आगे अगर हम देखें तो इसके एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि फ्लो चार्ट की, कि फ्लो चार्ट में क्या है कि आपके जो मार्क्स हैं, ठीक है, मार्क्स हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए 40 के, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 40 मार्क्स होने चाहिए। अगर ये आपकी कंडीशन है, ठीक है, एक डिसीजन मेकिंग ले रहे हैं तो कंडीशन, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तब आप पास होते हैं, ठीक है, अगर आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है तब आप फेल हो जाते हैं, ठीक है, उस सब्जेक्ट में। ये बेसिकली क्या है, एक जो है वो स्टेटमेंट है जिसमें डिसीजन लिया जा रहा है कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू हो रही है या फॉल्स हो रही है, ठीक है, उसके बेस पे डिसीजन लिया जाता है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट सैम्बल्स, ठीक है, हम मुख्तलिफ तरह के सैम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ स्टेप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्लो चार्ट एक्सप्लेन अ प्रोसेस क्लियरली थ्रू सैम्बल्स एंड टेक्स्ट। फ्लो चार्ट में सैम्बल्स का और टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी प्रोसेस को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं, ठीक है। दे यूज स्पेशल सैम्बल्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स इन अ प्रोसेस। मुख्तलिफ सैम्बल्स का इस्तेमाल किया जाता है प्रोसेस में मुख्तलिफ एक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है वो ओवल शेप है, ठीक है, ओवल शेप का इस्तेमाल किया जाता है स्टार्टिंग के लिए और एंडिंग के लिए। जब फ्लो चार्ट स्टार्ट होता है आप उसके लिए ओवल शेप इस्तेमाल करेंगे और एंड के लिए भी ओवल शेप का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा नेक्स्ट शेप, ठीक है, इसको पैरेललोग्राम भी कहा जाता है इनपुट और आउटपुट के लिए, ठीक है। अगर यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो इस सैम्बल का इस्तेमाल करेंगे और आउटपुट आप शो कर रहे हैं तो उसके लिए भी इस सैम्बल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है रिक्टेंगल शेप, ठीक है, कोई ना कोई जब प्रोसेसिंग होती है, जिस तरह हमने कहा था 2+2, ठीक है, सम इज इक्वल टू 2+2, तो वो जो अमल हो रहा है या जो भी प्रोसेसिंग हो रही है तो उसके लिए हम रिक्टेंगल शेप का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग के लिए हम डायमंड सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जैसे हमने कहा था कि अगर मार्क्स जो है वो आपके ग्रेटर देन 40 हैं तब आप जो है, या ग्रेटर देन 33 हैं तब आप पास कंसीडर किए जाते हैं, एल्स आप फेल कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एरोज, ठीक है, हम मैंने आज जैसे आपको पहले बताया है कि एरोज जो है वो फ्लो को रिप्रेजेंट करते हैं कि फ्लो जो है वो किस तरफ से किस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रहा है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, या नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। नेक्स्ट है सर्कल, ठीक है, सर्कल का इस्तेमाल किया जाता है दो फ्लो लाइंस को आपस में जोड़ने के लिए, ठीक है। अगर आपके पास दो फ्लो लाइंस जो है वो इकट्ठी आ रही हैं तो आप उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए सर्कल का इस्तेमाल करते हैं,